चलिए आपको एक सपना सुनाते हैं, सपनों का सैर कराते हैं, अपनी चहकते वाक्यों और मचलते शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। ध्यान रहे, इस कहानी के किरदार आप भी हो सकते हैं। तो इस कहानी की गुत्थियों को सुलझाइए, मैं उलझाने आई हूँ। अवध निज आंशी आभा में, हरिप्रिय कान्हा की राधा में, उमाशंकर पौत्री देवसेना में, शांत सरल शाश्वत में, धरती में प्रकृति में। स्वागत है आपका सपनों की दुनिया में। मैं सपना अपने सुविचारों से सबकी समस्याएं सुलझाती हूँ, मैं कविताएं सुनाती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा है। मौकाए दस्तूर पर हिंदी को 4 पंक्तियां समर्पित कर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम सभी हिंदी के अनुयायी हैं। हिंदी हिंद से जन्मी हरि श्रृंगार की गाथा, कीमत क्या समझेंगे वो जिन्हें सजदा नहीं आता। विक्षिप्तों के आदृत्य को कभी मुहताज नहीं हिंदी, जो श्रुति से ही वंचित हों उनका सुरों से क्या नाता। अब बारी है श्रृंगार रस से खुद को सजाने की, कुछ अनकही अनसुनी बातें बताने की, जो कभी बयां न हो वो जज्बातें जगाने की, और जो सबके साथ होता है ऐसी एक कहानी सुनाने की। ध्यान दीजिएगा, अकस्मात ही मेरी नज़र एक गुलाबी पुष्प पर पड़ी। उसने चेष्टा की थी बहुत साल पहले राम के नज़रों से सीता को छुपाने की। उसे देख मेरे अंदर की शीता मचल पड़ी कि मेरे राम कहाँ हैं और कब मिलेंगे। तो इस भावना को मैंने व्यक्त किया है, सुनिएगा। समस्त लोक संसार में, बैकुंठ में, हर काल में, हर ओर दिलासा दिखती है, ना मेरी अभिलाषा मिटती है, कान्हा बने सब कुष्ट हैं। विशिष्ट की तलाश में सीता समन ये रुष्ट है, कि सुपर्णखा भरी पड़ी हरने को व्याकुल खड़ी। क्या राम मेरे मिल पाएंगे इस कलयुग में कैलाश में। अगर राम मेरे मिल जाए तो मंजर वो पावन कैसा होगा। चमकेंगी आँखें, थिरकेंगी अधरें, हृदय चंचल सा मानो अबोध सा नाजुक बच्चा होगा। तो मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी। दुर्लभ हैं वो, दुर्गम हैं वो, उन्हें कैसे समझाऊंगी। इठलाती बल खाती अटखेलियाँ खिलाऊंगी, मेरे बन पाए वो, उन्हें कुछ ऐसे मनाऊंगी। सुनिए। जो अवध निज में समझूं खुद को, कह दूं तुमको मथुरा काशी। स्मरण नहीं मेड़वा कुल की भी, बन बैठी थी कृष्ण की दासी। जो मैं कथित दिव्य तो सुनो कदाचित, इस दिव्यता का दायित्व हो तुम उदय, तुम दीप्ति, तुम मेरे तम की द्विति, तुम भोर हो, तुम दिवाकर, तुम ही तो अलौकिक हो। इतने शुभ हो, इतने सुरभित, कहो कहाँ तुम भौतिक हो। त्वम हृदय विराजित, तुमसी बन जाऊं, तुम्हारे प्रांगण की तुलसी बन जाऊं। तो इस स्वप्न की क्षणिक हकदार हूँ मैं, नवनित्य हूँ मैं, साकार हूँ मैं। तुम समझो अपना शेष मुझे, मैं समझूं कि शैलेश हो तुमसे लपटी जब भी मैं, मेरे आँखों में नीलेश हो तुम कह लो चांद सितारे मुझको, मेरे शकल सघन अखिलेश हो तुम। इतना कह फिर पृथक पवित्र परिणय प्रांगण में पुरुषोत्तम को बुलाऊंगी। प्रेम को पहचान दें वो, उनसे अनुनय लगाऊंगी। पावक मांगे प्रमाण भी तो उससे ना घबराऊंगी। प्रेम है अमोघ शस्त्र, सार्थक कर दिखाऊंगी। तो सुनो मेरे सपनों के दुनिया के सौदागर, जग में जैसा होता है हरदम वैसी ना कोई रीत हो। काल कपाल विकराल बने सब हालत बेहद विपरीत हो। व्यवसायी सारे व्यस्त बने लाखों में ना कोई मीत हो। उपभोग के भोग को चखने में ये दुनिया जब अधिकृत हो, उस घड़ी घटा बन घेरोगे क्या, मिलने क्या मुझसे आओगे। छोड़ छाड़ सब दुनियादारी, समझ क्या मुझको पाओगे। साथ मेरे हर कमियों के, क्या मुझको तुम अपनाओगे। साथ तुम्हारा देना है बस, क्या मेरे बन पाओगे। अब मेरी व्यथा राम ना समझे ये कहाँ ही मुमकिन था। तो फिर परिचय हुआ फिर सिया राम का।
रग रग रंज रची रुसवाई, बांधन ना पाए अश्रु राम, किसी विधि मिल ही गई रघुराई। तो राम खड़े हुए प्रांगण में, सीता को नजरन अंग लगाई, बोल पड़े कुछ छंद सियापति, मोह सिया की यूं रंग लाई। तो अब मैंने राम की तरफ से कुछ लिखा है, कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। भ्रिकुटि भीषण नाद निज श्रृंगार सज्जित साज देख, मध्य मस्तक मध्य नयन निज नीर ऊर्जा प्रवाह देख। रक्त रंजित रक्त आंशिक रक्त रंग प्रभाव देख, बिंदुकित बिंदुक बिंदी से सुशोभित ये ललाट देख। कनक कुंडल कर्ण निज निज कंठ कंठी कमाल देख, त्रिलोचन त्रिनेत्र त्रैगुण साधती ये कमान देख। समाप्त हुई समय की सैया, सुइया सीधी साधन चली, राम मिले सिया मन मेरे, हृदय तृप्त मैं पूर्ण हुई संपूर्ण हुई। देखिए, विदा लेने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ से आती हूँ, तो सुनिएगा अंतिम की 4 पंक्तियाँ। मिथिला निवासी सिया पूरक है, जो राम की वो धीमी धीमी पैया पखेरी है वो धाम है। महल कोठी 4 नहीं 4 कोटियाँ ही सही, विश्व विख्यात है वो ही मेरा ग्राम है। नालंदा की ऊंची दीवारें और बुद्ध का सरताज हूँ मैं, शब्द सुमन संकाव्य संकलन सम्मुख सपना राज हूँ मैं। आप सबको मेरा प्रणाम है, हम बिहार हैं। धन्यवाद।